अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। नाज़रीन 5 अगस्त पर सबकी नजरें। 5 अगस्त आप इस दिन इमरान अहमद खान न्यादी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अवाम के मकबूल तरीन लीडर को अडयाला जेल की काल कोठरी में फेंक दिया गया था और इमरान खान ने वहां से जेल की काल कोठरी से होकर मुज़ाहिमत का फैसला किया, रेजिस्टेंस का फैसला किया है। जितनी चालें इमरान खान ने अडयाला जेल की काल कोठरी से चली हैं, शायद दुनिया की तारीख में किसी सियासी शख्स ने जेल की काल कोठरी से इतनी सियासी चालें चली हों या इतना ज्यादा पॉलिटिकल बैनुल अक़वामी और मुल्क के अंदर क्राइसिस क्रिएट किया हो। यह बात ज़हन में रखें कि कल फैसला कौन है। इमरान खान बार बार जो बॉल है वो अवाम की कोर्ट में फेंक रहा है, बार बार ये कह रहे हैं अवाम फैसला करेंगे। इमरान खान ये वाइड लीडर है, ये वाइड शख्स है जो पाकिस्तान की भूखी नंगी गरीब उजड़ी हुई अवाम के ऊपर यकीन कर रहा है, अवाम के ऊपर तकिया कर रहा है। ये बार बार ये कह रही है अवाम फैसला करेगी। हम जब खुद देखते हैं, आप भी यानी अवाम के चेहरे देखते हैं तो बड़ी मायूसी होती है कि भाई लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हालात बड़े खराब है, चीनी खरीदने की जो कि उनकी सकत नहीं रही, अपने बच्चियों की बालियां बेचकर ये लोग बिजली का बिल दे रहे, तो ये कैसे मुजाहिमत कर सकते हैं? ये तो डर गए, ये तो सहम गए, ये तो खौफ में हैं, ये तो हालात के हाथों मजबूर हो गए हैं और ये इन्हें झुका दिया गया है, इन्हें कंट्रोल कर दिया गया है, इन्हें मैनेज कर दिया गया है। लेकिन उसी दौरान अडयाला जेल की उस काल कोठरी से आवाज आती है कि खामोश, ये अवाम है, ये फैसला करेगी, ये डिसाइड करेगी। इमरान खान बार बार अवाम को उस दहाने पर, उस चौक चौराहे में लाकर खड़ा कर देता है कि भाई तुमने फैसला करना है कि क्या तुमने मुजाहिमत करनी है, रेजिस्ट करना है, अपने राइट्स लेने हैं पुरम तरीके से, या फिर तुमने बादशाह को कबूल कर लेना है, तुमने सरेंडर कर देना और कह देना कि बादशाह का इकबाल बुलंद हो। 5 तारीख अगेन फैसला कौन तारीख है। अच्छा, सबकी नजरें पंजाब के ऊपर है कि पंजाब फैसला करेगा, पंजाब ने डिसाइड कर, क्या पंजाब अंगड़ाई लेगा, पंजाब डर जाएगा, सहम जाएगा? पंजाब के अंदर खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन जारी है, सैकड़ों लोग गिरफ्तार कर लिए गए, अरेस्ट कर लिए गए हैं, जगह जगह पर छापे मारे जा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की जा रही है, फोन कॉल किए जा रहे हैं, घरों में जाकर दस्तक दी जा रही है, बताया जा रहा है कि कोई बंदा बाहर निकला तो जनाब हम बड़ा बुरा पेश आएंगे। लेकिन ये पंजाब आधा पाकिस्तान है, ये 12-13 करोड़ का पंजाब है, पंजाब की एक तारीख है। ये जब करने पर आए तो ये काया पलट देते हैं, ये बड़े बड़े बुर्ज गिरा देते हैं और पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेरोजगार यूथ मौजूद है, नौजवान मौजूद हैं। तो क्या ये फैसला करेंगे? क्या लाहौर और पंजाब के बड़े मुख्तलिफ शहरों के अंदर फैसला होगा कल? क्या वहां पर एक फ्लैश मुजाहरे फूटेंगे? क्या वहां पर एक ऐसा एहतजाज होगा कि जो कि एक मोमेंटम सेट कर देगा और 14 अगस्त तक सियासी धारा पाकिस्तान का या सियासी डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। और सबकी नजरें भी पंजाब के ऊपर है, इसलिए पंजाब को बंद किया जा रहा है और पंजाब पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। एक नई इस्तिलाह नाज़रीन, एक नई टर्मिनोलॉजी या एक नया आइडिया फ्लोट किया है आमिर मुगल साहब ने, और ये गैर मामूली है, ये अनप्रेसिडेंटेड है और एक अलग तरीके से उन्होंने मुजाहिमत का, रेजिस्टेंस का फैसला किया है। उन्होंने कहा हम सियासी गोरिल्ला मुजाहिमत करेंगे, सियासी गोरिल्ला मुजाहिमत यानी गोरिल्ला हम एहतजाज करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। आमिर मुगल साहब ये कह रहे हैं, उन्होंने वीडियो भी जारी किया जहां पर उन्होंने सड़कें बंद की है। वो ये कह रहे हैं कि आपने 30-30, 35-35, 40-40 नौजवानों की, तगड़े जवानों की जो भाग सकें, जूते शूते तगड़े बांधे हो, तस्मे सही टाइट किए हुए हो, आपने उनकी टोलियां बनानी है, आपने मुंह के ऊपर काले मास्क पहनने, अपने सर को छुपाना है, अपनी आंखें छुपानी है, एनकेशन की आपने लगानी है और आपने अचानक से मोटरसाइकिल्स के ऊपर आना है और मेन सड़कें बंद कर देनी है। आपने जंजीर बनाकर सड़कों के ऊपर खड़े हो जाना है और सड़क को रोक देना है। और जो ही पुलिस आए, पुलिस के आने से चंद सेकंड पहले आप भाग जाए, मोटरसाइकिल्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, या फिर छलांगे लगाकर जंगलों में, गलियों के अंदर या फिर मोहल्लों में आप गुम हो जाए, गायब हो जाए, जैसे किसी को पता ही नहीं चला कि यहां पर क्या हुआ है। फिर 4-6 किलोमीटर दूर दोबारा से सड़क बंद कर दे, फिर 10 किलोमीटर दूर एक और टोली खड़ी हो, फिर सड़क बंद कर दे। और वो कहते हैं कि एक एक जो मैन शाहरा है 25-25 जगहों से मुख्तलिफ जगहों पर बंद हो, पुलिस इधर भी दौड़ रही है, उधर भी दौड़ रही है, उधर भी खुलवा रही है, इधर भी खुलवा रही है। और वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमने एक एक सड़क अगर एक दिन में 20-20, 25-25 दफा मुख्तलिफ जगहों से बंद करवा दिया तो एक खौफनाक किस्म का क्राइसिस है जो कि पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाएगा और ये एक नया प्रोटेस्ट होगा, एहतजाज होगा जो कि पाकिस्तान के अंदर होगा। अब उन्होंने एक वीडियो भी जारी की, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहां पर वो बाकायदा से दिखा रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है, ज़ाहिर है मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा है कि जनाब हमें तहरीक इंसाफ के नौजवानों के हमरा मेन जीटी मार्गला रोड इस्लामाबाद के संगम पर गिरफ्तारी से बचाओ, तशद्दुद से बचाओ पॉलिसी के तहत बंद की, हमने मेन सड़क इस्लामाबाद की बंद की है। अवाम को इमरान खान की रिहाई का पैगाम पहुंचाया और पुलिस के आने से पहले नौजवान पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए। पूरे पाकिस्तान के नौजवान इसी तरीके से अचानक से कोई रोड बंद करें, पुरअमन मुजाहिरा करें, किसी भी किस्म के तशद्दुद तौर से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें और ये एहतजाज मुसलसल जारी रखें। अब अगर पूरे पंजाब की हर सड़क 20 से 25 दफा बंद होती है, यानी हर आधे घंटे बाद, हर 25 मिनट बाद 2 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर सड़क बंद हो जाती है, लोग जंजीरें बनाकर खड़े हो जाते हैं, ये मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी। और फिर इस्लामाबाद में आपने देखा है कि अचानक से नकाब पोश आ रहे हैं, उनकी चेहरे नजर नहीं आ रहे, सिर्फ ये नजर आ रहा है, विक्ट्री का निशान नजर आ रहा है और वो लिख रहे हैं कि अवामी फील्ड मार्शल इमरान अहमद खान न्यादी। ये एक नए तरह के प्रोटेस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आमिर मुगल साहब ने शुरू करवा दिया। उन्होंने कहा जनाब यही एहतजाज का वाहिद रास्ता है। और जो वीडियो उन्होंने जारी किया, नौजवानों ने
ऐसी अवामी जंजीर बनाई हुई है, मेन सड़क बंद की हुई है, टायर उन्होंने वहां पर जलाए हुए हैं, लेकिन जो ही पुलिस आती है वो गायब हो जाती है। किसी का चेहरा वादे नहीं है, किसी की बॉडी भी क्लियरली आप देख नहीं सकते, आंखों के ऊपर उन्होंने एनके पहनी हुई, लिहाजा फेस रिकग्निशन मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं। तो क्या एक नया प्रोटेस्ट, एक नया तरीकाकार हम पूरे पंजाब के अंदर मुजाहरे फूटते हुए या एहतजाज होते हुए देखेंगे? तो ये कल का दिन बड़ा फैसला कुन दिन होगा। प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी का एक हुस्न है, डेमोक्रेसी की जो एसेंस है वो प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, शोर है। आपने बाहर निकलना, अपने राइट्स के लिए पूरा तरीके से एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करना है, डेमोन्स्ट्रेशंस करनी है, आपने सड़कों के किनारे खड़े होना है, आपने सड़कें बंद करनी है पूरा तरीके से, और आपने अपने राइट्स का मुतालबा करना है, और यही डेमोक्रेसी है। अच्छा नाज़रीन, 14 अगस्त है और ज़ाहिर चंद दिनों बाद है। अगस्त के महीने में 1947 में पाकिस्तान और भारत बरतानवी गुलामी से, चिट्टी चमड़ी की गुलामी से हम लोग आज़ाद हुए थे। लोग घरों के बाहर में देख रहा हूँ झंडे लगा रहे हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें लगा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल है जो कि अपनी जगह पर मौजूद है। हम कब तक तकरीरें, तराने, वो पुरानी तारीख हम दोहराते रहेंगे और हम उन्हीं के ऊपर गुफ्तगू और बातचीत करते रहेंगे? शायद ये सही टाइम है कि हम एक सही तरीके से एनालिसिस करें, सही तरीके से इन चीजों को समझे और अंडरस्टैंड करें। 1947 या 1947 बहरहाल उस दिन हम आजाद हुए। आजादी की डेफिनेशन क्या थी? कायद आजम किस चीज को आजादी कह रहे थे? हमें क्या बताना चाह रहे थे कि क्यों हमें आजाद करवा रहे हैं? क्यों हमें बरतानवी गुलामी और हिंदुओं की गुलामी से उन्होंने हमें आजाद करवाया था? सवाल यह भी है नादरीन कि 1947 के बाद से हिंदुस्तान किधर खड़ा है और हम किधर खड़े? मईशत किधर खड़ी है, रूल ऑफ लॉ किधर खड़ा है, जमहूरियत किधर खड़ी है, इंसानी बुनियादी हुकूक किधर खड़े हैं, मईशत किधर खड़ी है, लोगों के तालीम का मेयार किधर खड़ा है, लोगों के चेहरे या उनकी शख्सियात कहां पर स्टैंड कर रही हैं, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर। तो पूरी एक एनालिसिस होनी चाहिए कि 47 में इंडिया कहां पर था, 47 में पाकिस्तान कहां पर था, और आज हम कहां पर खड़े हैं, हमारे बाद जो ममालिक आजाद हुए वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। फिर यह भी समझने की जरूरत है कि नाज़रीन, आजादी थी क्या? क्यों हम पाकिस्तान के अंदर आज ये समझते कि हम आजाद नहीं? क्यों पाकिस्तान टूटा? क्यों पाकिस्तान के अंदर 3 दफा आइन बनाना पड़ा? क्यों पाकिस्तान के अंदर 4 दफा मार्शल लॉज लगे? क्यों पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस निजाम को चलाना पड़ा? पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें मजबूत क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान के मजीद सूबे, प्रोविंसेस क्यों नहीं बने? पाकिस्तान का पंजाब पूरा पॉलिटिकल ढांचा खुला क्यों नहीं, मजीद ब्रॉड क्यों नहीं हुआ? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो समझने की जरूरत है। इंस्टेड के सिर्फ झंडे लगाए जाएं या सिर्फ तकरीरें की जाएं, इन सवालों के जवाब होने चाहिए, और ये लिखकर लोगों को रोड्स के किनारे पॉम्फलेट्स की सूरत में दीवारों के ऊपर खड़े होना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई आखिर क्या वजह है, आजादी क्या थी, आजादी क्या है। मैं तो डिसाइड कर चुका हूं कि मैं जनाब भाई किताब पढ़ूंगा कायद आज़म के ऊपर, और ये जसवंत सिंह की किताब पढ़ूंगा। ये इंडिया के साबिक डिफेंस मिनिस्टर हैं गालिबन, और डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। जिन्ना के ऊपर उन्होंने किताब लिखी हुई, लिहाजा मैं इस किताब को, यानी 14 अगस्त से पहले इस किताब को लाजमी पढ़ूंगा। पहले पढ़ चुका हूं, लेकिन एक दफा फिर दोबारा से पढ़कर इसे समझने की कोशिश करूंगा, और फिर कोशिश करेंगे पाकिस्तान के आइन को पढ़ें, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, और कॉन्स्टिट्यूशन को समझें कि आइन कह क्या रहा है, और क्यों बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आइन पर अमल करें। तो यही इस मुल्क में मसले का हल है। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी प्रोटेस्ट हुए, खौफनाक किस्म के प्रोटेस्ट फूट पड़े हैं, और जुल्फी बुखारी ने बिल्कुल आग लगा दी है इंटरनेशनली। जुल्फी बुखारी ये कह रहा है कि हमें अब एहतजाज को दूसरे गियर में लेकर जाना होगा, और अब ये सिर्फ बरतानिया में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में उन जगहों पर हम लेकर जाएंगे जहां पर हमारी आवाज सुनी जाए। यानी जुल्फी बुखारी ये कह रहा है कि बैनुल अक़वामी तौर पर हम इस प्रोटेस्ट को लेकर जाएंगे इंटरनेशनली, जहां पर इंपैक्ट पड़े, मैसिव इंपैक्ट पड़े, और उन दारुल हुकूमतों के अंदर लेकर जाएंगे जहां पर हमारी आवाज सुनी जाए, जहां पर हमारी आवाज से कान फटे, जहां पर फैसला साज ताकतें, कुव्वतें बैठती हूं और उससे कोई फर्क पड़े। फिर उन्होंने कहा है कि हमें अब एहतजाज को दूसरे गियर में, ये उनकी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम पर और भी दरवाजे बंद होंगे, और हम पर और भी सख्तियां होंगी, लेकिन अब हम इन दरवाजों को तोड़ देंगे। तो इंटरनेशनली सैयद जुल्फी बुखारी ये मैसिव इंपैक्ट डाल रहा है, और ये छोड़ रहा है, ये निशाना छोड़ रहा है, और ये हल्का हल्का ना जख्म पहुंचा रहा है, जख्म निकलते हुए नजर आ रहा है। दुनिया भर में गोरा आज खड़े होकर पूछ रहा है, पहले तो उसे पता है कि भाई ये हो क्या रहा है, ये इससे पहले नहीं हो रहा था, लेकिन ये अब क्या हो रहा है। साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जब मोहतरम जनरल आसिम मुनीर साहब को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था। यही बात इमरान खान ने भी किया, जाहिर हो सकती है पाकिस्तान के खुफिया इदारे की सरबराह थे। वो कहते हैं कि इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और मुझे कहा कि मुझे हटाया जा रहा है और गलत वजह से हटाया जा रहा है, मेरी बातचीत बुशरा बीबी से करवाएं कि हम केस को रोक सकें, लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। तो ये अगेन एक हकायक या कुछ चीज़ें मौजूद हैं कि उस वक्त जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को क्यों हटाया गया था, और उस वक्त क्या इन्होंने वाकईतन ये बातचीत या गुफ्तगू की थी, क्यों की थी, और मोहतरम आसिम मुनीर साहब क्या कहना चाहते बुशरा बीबी से। तो ये बहुत सारी नाज़रीन एक चीज़ें हैं जो कि आने वाले टाइम में खुलकर सामने आएंगी। तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त के एहतजाजी मुजाहरे से कबल पुलिस का रात गए क्रैकडाउन, सैकड़ों पीटीआई कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। छापों से कबल सिविल कपड़ों में मलबूस लोग भेजे जाते हैं, जो लोग सीसीटीवी कैमरे तोड़ते हैं,
جس کے بعد پولیس چھاپا مارنے اور گرفتار کرنے پہنچ جاتی ہے. تو پہلے سول کپڑوں میں لوگ جاتے ہیں, کیمرے توڑتے ہیں یا پھر دروازہ نوک کر کے پوچھتے ہیں فلانا بندہ اندر ہے, اور اس کے بعد پولیس اندر ہو جاتی ہے. تو یہ سول کپڑوں میں محب وطن شہری ہیں جو کہ موجود ہیں, اور یہ باقاعدہ سے ناظرین یہ پوچھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر ناظرین رولا پڑا ہوا ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں عمران خان کا ایک اشتہار دیا گیا ہے اور اس کے اوپر بڑے پیسے لگے ہیں. یہ پیسے کسی کے باپ کے نہیں تھے, اوورسیز نے اپنی جیب سے پیسے لگائے ہیں. اور یہ اشتہار صرف ایک اشتہار نہیں ہے بلکہ وہ انٹرنیشنلی باقاعدہ سے بتا رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور یہ احتجاج کے ایک نشانے ہیں. پاکستان کے اندر جو گھنگرو باندھ کر ناچ رہے ہیں وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ ادھر بھی ایک ٹینڈر فلوٹ ہوا ہے, ادھر بھی ایک اشتہار لگا ہے کہ ایک طاقتور ترین وزیر. اچھا, وزیر کی کوالیفیکیشن طاقتور ترین کب سے ہو رہی ہے؟ یہ نہیں, طاقتور ترین کیا ہوتا ہے؟ وزیر ہوتا ہے, فلانی وزارت اس کے پاس ہے, فلانی وزارت کا قلمدان اس کے بندے کے پاس ہے, اس نے تھاما ہوا ہے. طاقتور ترین وزیر, طاقتور. بتایا جا رہا ہے کہ ایک طاقتور ترین وزیر کے گھر کی مرمت اور تعزین اور اس کی سجاوٹ کے لیے قومی خزانے سے, قومی خزانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ میری جیب جو اس سے خالی ہے, یہ قومی خزانہ ہے, یہ والا, یہ میں اس لیے اسے باہر رکھتا ہوں تاکہ قومی خزانہ یہ باہر نظر بھی آئے, جس قومی خزانے سے انہوں نے 4 کروڑ 73 لاکھ روپے خرچ کرنے کا فیصلہ کیا. تو یہ ہے قومی خزانہ جہاں سے 4 کروڑ 73 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سی ڈی اے نے وزراء کالونی میں بنگلہ نمبر 36, بنگلہ نمبر 36 میں تعزین و آرائش کے لیے 4 کروڑ 73 لاکھ روپے کے ٹینڈر. یہ 4 کروڑ 73 لاکھ روپے میں نے پوری زندگی میں نہیں کیا, 30 پلس میری ایج ہے, میری ابے نے بھی نہیں کمائے پوری زندگی میں 4 کروڑ 73 لاکھ روپے جو اس گھر کی صرف سجاوٹ کے لیے. یہ اشرافیہ ہے, یہ اشرافیہ کا کنٹرول ہے, یہ وہ وسائل کے اوپر کنٹرول ہے, یہ شہنشائیت ہے, یہ فرعونیت ہے, یہ ہوتی ہے اشراف, یہ ہوتا ہے ایلیٹ. سمجھ رہے ہیں نا, یہ ہے ایلیٹ اور یہ ہے عوام اور قومی خزانہ. لہٰذا یہ انشاءاللہ آج پورا دن باہر رہے گی جناب, تاکہ میں بتا سکوں کہ قومی خزانہ کیا ہوتا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.